हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षता क्लासेस। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक राजस्थान की जलवायु के 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक भौगोलिक कारक कौन सा है? ऑप्शन ए समुंदर से दूरी, ऑप्शन बी अक्षांशीय स्थिति, ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जलवायु को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक जो है वह समुंदर से दूरी भी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो यहाँ पर है। तो समुंदर से कितनी दूरी पर हमारा राजस्थान है, तो उस हिसाब से समुद्र की दूरी। अक्षांशीय स्थिति वह कौन सी दिशा में, उष्ण कटिबंध में है, उपोष्ण में है, शीतोष्ण में है, तो अक्षांशीय स्थिति भी इसे प्रभावित करती है। और अरावली पर्वतमाला भी इसे प्रभावित करती है, क्योंकि जो रेखा होती है अरावली पर्वतमाला की स्थिति यह है, तो इधर से आने वाली जो हवाएं होती है, जो बारिश होती है, वह हवाएं सीधी निकल जाती है और इधर से आने वाली हवाएं जो इससे टकराकर यहाँ पर बारिश करवाती हैं। तो अरावली पर्वतमाला की स्थिति भी जो है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। यानी तीनों ही हमारे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिम भाग में शुष्क जलवायु का प्रमुख कारण क्या है? कि राजस्थान के पश्चिम भाग में शुष्क जलवायु होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए समुंदर से अधिक दूरी, ऑप्शन बी अधिक वन क्षेत्र, ऑप्शन सी अधिक वर्षा, और ऑप्शन डी है कम टेम्परेचर। तो शुष्क जलवायु का प्रमुख कारण है समुद्र से अधिक दूरी, यानी पश्चिम भाग समुद्र से ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर शुष्क जलवायु है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु पर अरावली पर्वतमाला का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अरावली पर्वतमाला का प्रभाव यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए यह मानसूनी हवाओं के समांतर स्थित है, ऑप्शन बी ये मानसूनी हवाओं को पूर्णतः रोक देती है, ऑप्शन सी है ये राजस्थान में अत्यधिक वर्षा कराती है, और ऑप्शन डी है इसका जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा यहाँ पर जो है वो देखो, राजस्थान हमारा ऐसे मान लो यहाँ पर है और अरावली पर्वतमाला राजस्थान में ऐसे हैं। तो ये क्या करती है, हवा जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर हवाएं जो चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तो हवाएं जो इधर अरावली के समांतर स्थित होती है, यानी मानसूनी हवाओं के समांतर स्थित होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन से दो कथन सही है? यहाँ पर दो कथन बताने के कौन से सही है। ऑप्शन ए है पश्चिमी राजस्थान अधिक शुष्क है, ऑप्शन बी राजस्थान में वर्षा का वितरण समान है, ऑप्शन सी है समुंदर से दूरी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो सत्य कथन बताने हैं तो ए ऑप्शन सही है और 3 ऑप्शन सही है, यानी 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए केवल तापमान, ऑप्शन बी केवल वर्षा, ऑप्शन सी तापमान और वर्षा, और ऑप्शन डी है मिट्टी और वनस्पति। तो जो कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण किया गया है वह ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तापमान और वर्षा के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोपेन के अनुसार राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए हो जाएगा BWHW, ऑप्शन बी BSHW, ऑप्शन CWG, और ऑप्शन डी है AW। तो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग जो है हमारा BWHW अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम बात करें कि ये हमारा मान लो राजस्थान है, तो पश्चिम के अंदर आएगा BWHW, इसके बाद अर्ध शुष्क में आएगा ये वाला, और फिर पूर्व में हमारा CWG आ जाएगा, और AW हमारा ये दक्षिणी पूर्व वाला ये वाला भाग AW में आता है। इस प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, कोपेन के अनुसार अर्ध शुष्क प्रदेशों क्षेत्रों में जलवायु किस प्रकार मानी जाती है? ऑप्शन ए BWHW, ऑप्शन बी BSHW, ऑप्शन सी है CWG, और ऑप्शन डी है AW। तो हमने देखा था अभी पीछे की अर्ध शुष्क वाला जो क्षेत्र है वह BSHW वाला क्षेत्र आता है कोपेन के अनुसार, तो ये वाला हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु के संबंध में सत्य कथन है? ऑप्शन ए राजस्थान के सभी भागों की जलवायु समान है, ऑप्शन बी राजस्थान के में शुष्क एवं अर्धशुष्क दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, ऑप्शन सी
राजस्थान का पूरा क्षेत्र आर्द्र जलवायु वाला है। ऑप्शन डी है राजस्थान केवल उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो सत्य कथन है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर राजस्थान में शुष्क और अर्धशुष्क दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी काल बैसाखी, ऑप्शन सी पछुआ और ऑप्शन डी है मानसून। तो जो ग्रीष्म काल में जो गर्म और शुष्क हवा चलती है उसको लू कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान के पश्चिम भाग में कम वर्षा का प्रमुख कारण परिणाम क्या है। ऑप्शन ए घने वन, ऑप्शन बी मरुस्थलीय वनस्पति, ऑप्शन सी सदाबहार वन और ऑप्शन डी है दलदली वनस्पति। तो राजस्थान में पश्चिम भाग में कम वर्षा का प्रमुख कारण है कि यहाँ पर जो है वह मरुस्थलीय वनस्पति हैं। नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान के अधिक वर्षा वाले दक्षिणी पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन बी मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, ऑप्शन सी सदाबहार वन और ऑप्शन डी है मैंग्रोव वन। तो राजस्थान में अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है जहाँ पे दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान की जलवायु में सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन ए वर्ष भर समान तापमान, ऑप्शन बी वर्ष भर समान वर्षा, ऑप्शन सी है तापमान और वर्षा में अत्यधिक क्षेत्रीय विविधता और ऑप्शन डी है अत्यधिक आर्द्रता। तो राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर तापमान और वर्षा में अत्यधिक क्षेत्रीय विविधता होती है। कई जगह का पश्चिमी राजस्थान का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वर्षा कम होती है, जबकि पूर्वी राजस्थान में टेम्परेचर कम और वर्षा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय के आधार पर विविधता पाई जाती है, जलवायु की प्रमुख विशेषता होती हैं। नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी है सड़कें और ऑप्शन डी है उद्योग। तो वनस्पति वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है वर्षा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिस जगह पर वर्षा ज़्यादा होगी यानी इधर की साइड हमारे झालावाड़ साइड में बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ वनस्पति अच्छी होगी और यहाँ पर अलग वनस्पति होगी। वर्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पर वनस्पति वितरण पाया जाता है। नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा सामान्यतः किस दिशा में बढ़ती है। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर और ऑप्शन डी है उत्तर से दक्षिण। तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा सामान्यतः किस दिशा में बढ़ती है। तो मान लो ये हमारा राजस्थान है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जैसलमेर साइड में कम होती है, तो बढ़ती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है। ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी स्थानीय संवहनीय वर्षा और ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो शीतकालीन जो वर्षा होती है मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा मुख्यतः किस ऋतु में होती है। ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी शीत ऋतु और ऑप्शन डी है बसंत ऋतु। तो राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है वह शीत ऋतु में होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए समुद्र से दूरी, ऑप्शन बी मानसूनी हवाओं में अनिश्चितता, ऑप्शन सी है अत्यधिक वन और ऑप्शन डी है अधिक ऊंचाई। तो वर्षा में अनिश्चितता का प्रमुख कारण क्या है। मानसूनी हवाओं की अनिश्चितता की मानसूनी हवाएं जो होती है अलग अलग प्रकार से चलती है, अनिश्चित प्रकार की चलती है, तो वर्षा भी अनिश्चित होगी। नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान में वर्षा की मात्रा को प्रभावित करने वाली प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो राजस्थान में वर्षा की मात्रा को प्रभावित करने वाली प्रमुख पर्वत श्रृंखला ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी अरावली और ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो कौन सी यहाँ पर जो है अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान की वर्षा को प्रभावित करने वाली प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान में सामान्यतः कितनी प्रकार की ऋतुएं मानी जाती हैं।
ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5। तो राजस्थान में 4 ऋतुएं मुख्य मानी जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में शीत ऋतु सामान्यतः किस अवधि में रहती है? ऑप्शन ए मार्च से जून, ऑप्शन बी जून से सितंबर, ऑप्शन डी अक्टूबर से नवंबर और ऑप्शन डी है दिसंबर से फरवरी। तो शीत ऋतु मुख्यतः जो है वह किस ऋतु के अंदर रहती हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर से फरवरी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी काल बैसाखी, ऑप्शन सी पछुआ और ऑप्शन डी है मानसून। तो गर्म और शुष्क हवाएं जो ग्रीष्म ऋतु में चलती है उन्हें लू कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में शीत ऋतु के दौरान वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी संवहनी हवाएं और ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी के चक्रवात। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होती है शीत ऋतु में मुख्यतः वर्षा होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में मानसून का आगमन किस ऋतु में होता है? ऑप्शन ए शीत ऋतु, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु और ऑप्शन डी है शरद ऋतु। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा ऋतु में मानसून का आगमन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में की ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक ठंड, ऑप्शन बी उच्च तापमान शुष्क हवाएं, ऑप्शन सी लगातार वर्षा और ऑप्शन डी है घना कोहरा। तो ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख विशेषता है उच्च टेम्परेचर और शुष्क हवाएं चलती है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान अत्यधिक सर्वाधिक रहता है, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में लू चलती है, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ केवल ग्रीष्म ऋतु में आते हैं, ऑप्शन डी वर्षा ऋतु में राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। तो सत्य कथन हमें बताना है। तो सत्य कथन कौन सा है? शीत ऋतु में तापमान सर्वाधिक रहता है, तो तापमान शीत ऋतु में सर्वाधिक नहीं रहता है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में लू चलती हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान में लू चलती है ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के दौरान सर्वाधिक तापमान सामान्य किस क्षेत्र में दर्ज किया जाता है? ऑप्शन बी पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान और ऑप्शन डी है पूर्वी राजस्थान। तो सर्वाधिक जो तापमान होता है वह किसका होता है? पश्चिमी राजस्थान का दर्ज किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिमी ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी होती है। समुद्र से निकटता, ऑप्शन बी कम आर्द्रता व शुष्क जलवायु, ऑप्शन सी अत्यधिक घने वन और अत्यधिक वर्षा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कम आर्द्रता और शुष्क जलवायु प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय अत्यधिक तापमान का प्रमुख कारण क्या है? कि दिन में अत्यधिक गर्मी होती है। ऑप्शन ए सूर्य की तीव्र किरणें व शुष्क वायुमंडल, ऑप्शन बी अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन सी अधिक आर्द्रता और ऑप्शन डी है समुद्री हवाएं। तो ग्रीष्म ऋतु में दिन में अत्यधिक तापमान का प्रमुख कारण है सूर्य की तीव्र किरणें और शुष्क वायुमंडल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थानों में से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी है कोटा। तो सबसे गर्म स्थान या जिला जो है हमारा चूरू रहता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूरू में गर्मियों में अत्यधिक तापमान का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए समुद्र से निकटता, ऑप्शन बी मरुस्थलीय व शुष्क परिस्थितियाँ, ऑप्शन सी है अत्यधिक वन क्षेत्र और ऑप्शन डी है अधिक वर्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मरुस्थलीय और शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है चूरू में, इसलिए यहाँ पर अधिक टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो सकता है, ऑप्शन बी पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का प्रभाव अधिक रहता है, ऑप्शन सी है लू गर्म व शुष्क हवा है और ऑप्शन डी माउंट आबू राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है। तो असत्य कथन पूछा है,
तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, न कि गर्म स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के दौरान सामान्य हवाएं ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती है किधर चलती हैं? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम और ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये हमारा राजस्थान है और ग्रीष्म ऋतु में जो होता है वह यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है इस तरफ और यहाँ होता है उच्च वायुदाब, और टेम्परेचर जो होता है यहाँ कम होता है और यहाँ टेम्परेचर अधिक होता है पश्चिम में। तो टेम्परेचर और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है, विपरीत होता है। जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा। तो वायुदाब जब यहाँ से ज़्यादा है तो इधर से इधर की ओर हवाएं चलती है, तो मतलब किधर से चलेगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं चलती है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में हवाओं की दिशा मुख्यतः किस कारण निर्धारित होती है? ऑप्शन ए उच्च वायुदाब, ऑप्शन बी निम्न वायुदाब व तापीय दशाएं, ऑप्शन सी समुद्री ज्वार और ऑप्शन डी है हिमपात। तो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान की हवाओं की दिशा मुख्यतः किस कारण निर्धारित होती है? निम्न वायुदाब और तापीय दशाएं, यानी कि जिधर कम वायुदाब होगा उधर हवाएं आएगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा उधर हवाएं आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में उत्तर पश्चिम भागों में चलने वाली लू सामान्य किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए ठंडी व नम, ऑप्शन बी गर्म व शुष्क, ऑप्शन सी ठंडी और शुष्क, ऑप्शन डी है गर्म व नम। तो किस प्रकार होती है? गर्म और शुष्क हवाएं चलती है, उन्हें लू कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा ऋतु सामान्य किस अवधि में रहती है? ऑप्शन ए जनवरी से मार्च, ऑप्शन बी मार्च से जून, ऑप्शन सी जून से सितंबर और ऑप्शन डी अक्टूबर से दिसंबर। तो वर्षा ऋतु जो होती है वो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जुलाई से सितंबर चलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी मानसून से और ऑप्शन डी जो होती है वह उत्तर पश्चिमी मानसून से। तो राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा होती है वह किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पूर्वी मानसून से जो होती है राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा मुख्य रूप से वर्षा कराती हैं? सॉरी, इस वाले राइट आंसर ये नहीं होगा, इसमें जो है बी आंसर होगा, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो होती है वह वर्षा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा मुख्य रूप से वर्षा कराती है? ऑप्शन ए अरब सागर की, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी की, ऑप्शन सी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो वर्षा होती है वह दोनों शाखाएं कराती है, अरब सागर वाली भी कराती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी, यानी उपयुक्त दोनों ही सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र मुख्यतः किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, ऑप्शन बी जो है वह पश्चिमी राजस्थान में, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान और ऑप्शन डी जो है वह पूर्वी राजस्थान। तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा जो होती है वह पश्चिमी राजस्थान में होती है, लगभग 2-3 दिन बारिश होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मानसून का आगमन सामान्य किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए उत्तर से पश्चिम, ऑप्शन दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व। तो मानसून का आगमन जो होता है वह दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा की मात्रा सामान्य किस दिशा में बढ़ती है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन डी उत्तर से दक्षिण। तो वर्षा की जो मात्रा होती है वह किस दिशा में बढ़ती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मुख्यतः किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और ऑप्शन डी है पश्चिमी मरुस्थल। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
अरावली पर्वतमाला राजस्थान में वर्षा के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करती है? ऑप्शन ए मानसूनी हवाओं के समांतर स्थित होने के कारण, ऑप्शन बी मानसूनी हवाओं को पूर्णतः रोककर, ऑप्शन सी समुद्री हवाओं को रोककर और ऑप्शन डी है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अरावली पर्वतमाला जो है वह मानसूनी हवाओं के समांतर स्थित होने के कारण वर्षा की मात्रा को वितरण को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन है तो ऑप्शन ए राजस्थान में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, ऑप्शन बी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन सी है राजस्थान में वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से होती है और ऑप्शन डी है राजस्थान में मानसून का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन हमें बताना है तो सत्य कथन है ऑप्शन ए जो होता है वह सत्य कथन होता है कि वर्षा जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग होते हैं और पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा नहीं होती है, पूरे राजस्थान समान रूप से समान भी नहीं होती और मानसून का प्रभाव पड़ता है राजस्थान पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन बी वर्षा का वितरण असमान होता है, ये भी सही है। तीसरा है पश्चिमी राजस्थान में वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, ये भी सही है। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, तो 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में शीत ऋतु सामान्यतः किस अवधि में रहती है? ऑप्शन ए मार्च से जून, ऑप्शन बी जुलाई से सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर और दिसंबर से फरवरी। शीत ऋतु की अवधि दिसंबर से फरवरी होगी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में शीत ऋतु के दौरान होने वाली वर्षा को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मानसूनी वर्षा, ऑप्शन बी मावट, ऑप्शन सी लू और ऑप्शन डी है काल बैसाखी। तो शीत ऋतु के दौरान होने वाली जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी स्थानीय संवहन और ऑप्शन डी है समुद्री ज्वार। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ का मुख्यतः संबंध किस क्षेत्र से आने वाली मौसम प्रणालियों से हैं? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी से, ऑप्शन बी अरब सागर से, ऑप्शन सी भूमध्य सागर क्षेत्र से, ऑप्शन डी है हिंद सागर से। तो पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मावट वर्षा कौन सी विशेष फसलें लाभकारी होती है? ऑप्शन ए गेहूं और जौ, ऑप्शन बी कपास और बाजरा, ऑप्शन सी धान और मक्का, ऑप्शन डी है मूंगफली और चना। तो मावट जो फसल है वह रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें गेहूं और जौ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को मावट कहा जाता है, ऑप्शन बी मावट का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है, ऑप्शन 3 राजस्थान मावट रबी फसलों के लिए लाभदायक होती हैं। यहाँ पर तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, तो 1 2 3 तीनों ही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने राजस्थान की जलवायु से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए। थैंक यू।